Hi there, it's me Apurva. You don't know me because I'm completely new here, or I just have started content creation, and I'm very excited today to share my sketchbook with you. और बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं व्लॉग करूँ, वीडियो बनाऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट करूँ, बट बहुत दिनों से मैं बहाने मार रही थी कि अभी नहीं, एक बार कॉलेज स्टार्ट होगा तो फिर व्लॉगिंग करूँगी. बट आई एम डेफिनेटली श्योर एक बार कॉलेज स्टार्ट हो गया तो आई एम जस्ट नॉट गोना गेट टाइम. सो आई थॉट कि इट्स वेकेशन और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ घर पे, सिर्फ मैं मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं वेली बैठी हूँ. सो आई थॉट कि आई शुड शेयर माई स्केच बुक विथ यू, जो कि मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, ना तो किसी को दिखाया. इवन मेरे फैमिली में भी उनमें से आधे से ज़्यादा ड्राइंग तो उन्होंने देखी भी नहीं होगी. सो जस्ट लेट्स गो. When I had started doing drawings, I used to draw on these drawing books. This was my first sketchbook when I started drawing, when I just came to Mumbai. मुझे पेंसिल वर्क करना पहले बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैं स्टार्टिंग में पेंसिल से ही काम करती थी क्योंकि मुझे कलर में काम करना आता भी नहीं था. और तो जब मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया था तो मैं इतना अच्छा ड्रॉ कर पाती थी उस टाइम पे भी. तो इसीलिए फिर मैंने ये फील्ड चूज़ किया. आई थॉट कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो मैं और अच्छा करूंगी. मैं तब 11th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने ये ड्रॉ किया था, और मुझे फ्री हैंड से ड्राइंग नहीं आती, तो इसके लिए मैंने ग्रेड मेथड यूज़ किया था. पर फिर भी यू कैन सी कितने अच्छे से मैंने डिटेलिंग किया है. इसके लिए शायद मैंने पूरा दिन लगाया रहेगा, और जब मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाया उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था. सो मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट ड्रॉ करती थी. सो मैंने साई पल्लवी का ड्राइंग किया था. मदर टेरेसा, ये वाली ड्राइंग, एक्चुअली ये वाला ये मैंने ही ड्रॉ किया था. मेरी मैम ने सेम ऐसे ही ड्रॉ किया था, उनसे मैंने सीखा था. और किसी ने तो मुझे कमीशन वर्क दिया था और मुझे नहीं आ रहा था ड्रॉ करना, तो मैंने पूरा फेस ख़राब कर दिया था उनका. और वाली मैम की ड्राइंग मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 बार करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. आई फॉरगॉट हिज नेम. उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्यों, मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थी आर्ट को लेके. मैं पूरा दिन बस यही करती थी. 10th के बाद, ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में थी तब किया था. और जितने भी मैंने ऐसे ड्राइंग्स किए, इसकी वजह से मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. इस टाइम पे मैं हेयर ड्रॉ करना सीख रही थी. मुझे हेयर्स ड्रॉ करना ही नहीं आता था. कर रही थी हेयर, आईज, ईयर. वाइट हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं पहले जो खाली पेन बंद हुआ पेन पड़ा रहता था उससे स्ट्रोक मारती थी, फिर उस पर पेंसिल से रेंडरिंग कर देती. फिर वो जो वाइट वाला जो लाइन्स है ना, वो छूट जाता था. इसके लिए मुझे उसका अच्छा इफ़ेक्ट मिलता था, लाइक वाइट हेयर वाला.
ये आंटी का मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैंने किया, इनका बहुत बार किया है मैंने एक्चुअल में। इससे होता नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी और बार बार एक ही पसंद के ड्राइंग को मैं बार बार ड्रॉ करती थी और यही मेरी हैबिट बन गई। अभी भी जब मुझे कॉलेज में असाइनमेंट मिलते हैं तो मैं एक नहीं, मैं 3-3 बार उसको करती हूँ। और ये ड्राइंग मैंने अपने आर्ट क्लास में किया था, मेरी मैम ने मुझे असाइनमेंट दिया था। दिस इज़ अ कॉपी वर्क, मैंने ये इमेजिनेशन से ड्रॉ नहीं किया है। तब गंगूबाई मूवी आई थी तब मैंने ड्रॉ किया था और मैंने 3 बार ड्रॉ किया इनका। दूसरी बार ड्रॉ किया था और एक बार ड्रॉ किया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रॉ किया था एक्चुअली, वो बाद में दिखाऊंगी मैं। सुशांत सिंह राजपूत। ये भी मैं जब इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने ये प्रैक्टिस के लिए किया था। तब ये ड्राइंग मैम ने किया था, मुझे सिखा रही थी वो। काफ़ी हॉरिबल लग रही है वो। ये मैं वाटर कलर की प्रैक्टिस कर रही थी बट ये वाटर कलर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है गाइस, बिकॉज मुझे वाटर कलर यूज़ करना ही नहीं आता था। मैं उसको पोस्टर कलर की तरह यूज़ करती थी और इसके ऊपर से मैंने फिर थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मुझे डार्क देना था वहाँ पे मैंने कलर पेंसिल्स का यूज़ किया था। मैं बहुत सालों बाद अपनी स्केच बुक को खोल के देख रही हूँ गाइस, लिटरली। काफ़ी स्मॉल साइज पे मैंने ड्रॉ किया था। दिस इज़ माई पोर्ट्रेट। मैं ना ज़्यादा बॉलीवुड एक्टर को ड्रॉ करती थी पहले। कितनी स्मूथ शेडिंग किया था मैंने। इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना नहीं आता था और ना ही मुझे कलरिंग करना आता था। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव, कलरिंग सब कुछ ख़राब था गाइस। ब्लेंडिंग करना भी नहीं आता था मुझे ठीक से। पहले मैंने वाटर कलर में किया था बट ये कॉपी वर्क है। मैं आइस ड्रॉ करना सीख रही थी उस टाइम पे बट काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ। जैसे इसमें मैंने पेन से इसके आईलैशेस बनाए हैं। मैं लिप्स की भी प्रैक्टिस कर रही थी। दिस इज रोनाल्डो, पोपटलाल, इस टाइम पे मैं वाटर कलर की प्रैक्टिस कर रही थी। ये मैंने कलर पेंसिल से ड्रॉ किया था। स्पाइडरमैन, ये भी कलर पेंसिल। मुझे कमीशन वर्क ही मिला था। अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ तो मैंने उनको दिया ही नहीं फिर। मतलब थोड़े बहुत उनके जैसे लग रहे थे बट आई डोंट बिलीव दिस कि मैंने ये ड्रॉ किया है। सीरियस। तो ये सौरभ जोशी है। इनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी क्योंकि उनकी ड्राइंग्स देखती थी तो मुझे भी मतलब और उनके जैसा ड्रॉ करने का मन करता था। तो
अभी तक मैंने जितने भी ड्राइंग दिखाए सब मेरे आर्ट कॉलेज में जाने के पहले के ड्राइंग थे, बट आर्ट कॉलेज में जाने से पहले मैं सिर्फ पोर्ट्रेट करती थी। मुझे नहीं पता था इस फील्ड में और भी बहुत कुछ होता है। सो आई एम नॉट अ प्रॉपर फाइन आर्ट स्टूडेंट। माई कोर्स नेम इज़ BBA, जिसमें डिजिटल और फाइन आर्ट दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। सो इसमें डिजिटल काम सिखाते हैं। मुझे नहीं पता था इस फील्ड में बहुत कुछ भी होता है, जैसे कि स्कल्पचर, म्यूरल, मेटल वर्क, प्रिंट मेकिंग, सिरेमिक और 3D डिज़ाइन, 2D डिज़ाइन, एनिमेशन भी इसी में आता है। आई जस्ट न्यू नथिंग एल्स। मुझे लगता था कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पोर्ट्रेट में ही है, बट आर्ट कॉलेज में जाके जब पता चला अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, तो मुझे तब पता चला कि मेरा इंटरेस्ट बहुत अलग अलग चीज़ों में भी है, जैसे कि स्कल्पचर में है, एनिमेशन में है, स्केचिंग में है, प्रिंट मेकिंग में है, और हाँ, मेटल वर्क में भी है। तो पहले मैं एक कंफर्ट जोन में रह के ही ड्राइंग करती थी, सिर्फ पोर्ट्रेट। मेरे माइंड में बस यही चलता रहता था कि मुझे सिर्फ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, बट मैं कुछ क्रिएटिव वैसे थिंकिंग नहीं करती थी। सो दैट वॉज द चेंज हैपन इन माई आर्ट जर्नी आफ्टर गोइंग टू द आर्ट कॉलेज। सो एनीवेज लेट्स गो बैक टू द स्केचबुक टूर। तो ये वो ड्राइंग है जो मैंने बड़े बड़े पेपर पे किए काम। आर्टिंग के मेरे काम है जो मैं इतना अच्छा करती थी, इसके आगे का काम आप देखोगे मतलब इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें, कुछ तो क्रिएटिव करने की कोशिश की है। ये सब मेरे पहले के काम है। ये जब मैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं प्रैक्टिस करती थी। ये भी मैंने कमीशन वर्क किया था। तो शी इज़ माई ग्रैंड मदर आज तक का सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट है, क्योंकि तो मैंने पूरे 3 दिन लगा के ड्रॉ किया था और वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। She is my sister. और ये अभी रिसेंटली का 8 मंथ पहले का पेंटिंग है। ड्राइंग कंपटीशन के लिए ड्रॉ किया था और इसके लिए मुझे प्राइज़ भी मिला था। ये जब मैं JJ कॉलेज में गई थी तब वहाँ पे बैठ कर मैंने लाइव ड्रॉ किया था। ये मैंने एक्रेलिक में काम किया था। She is also my sister. और ये मेमोरी ड्राइंग मैं CET एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब यहाँ तक मेरी मेमोरी ड्राइंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी थी।
सो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो ये 4 स्केच बुक है इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, बिकॉज़ इन स्केच बुक में मैंने लाइव स्केच की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे शेयर करनी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।